हेलो डिजिटल चैम्प्स, थैंक यू फॉर द अमेजिंग रिस्पॉन्स। आप सभी क्लास 12th के नए हमारे चैम्प्स ने जो हमारे आरकेजी इंस्टीट्यूट को अपना प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे डिजिटल चैम्प्स बैच के बारे में जानना चाहते हैं। तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके या ऐप के अंदर मैसेज करके सारी जानकारी ले सकते हैं। बाकी मैं आपको थोड़ी सी गाइडेंस इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। मैं आप सब बच्चों को बताना चाहता हूँ कि आप अब क्लास 12th में जस्ट आने ही वाले हैं या आपके क्लास 12th के एग्ज़ाम, आपके क्लास 12th की तैयारी जस्ट स्टार्ट होने ही वाली है। अब क्लास 12th के अंदर बच्चों मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं खासकर आरकेजी इंस्टीट्यूट में, तो आपको अप्रैल से लेकर अगर मैं टेंटेटिवली लगाऊँ मार्च 2025 तक पूरे के पूरे क्लास 12th के सारे ही सब्जेक्ट्स की आपको प्रिपरेशन करवाई जाती है। अब ये तो हो गई वो चीज़ जो हम क्लास 12th के लिए पढ़ते हैं। अब क्लास 12th की जब हम रेगुलर तैयारी करते हैं, रेगुलर पढ़ाई करते हैं, तो उसके अंदर हम चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ते हैं, चैप्टर्स के वर्कशीट्स को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आपको घर में बुकलेट्स हमारी प्रोवाइड की जाती हैं, वो सारी चीज़ें तो रहती ही रहती हैं। पर मेरा यहाँ पर पर्पज़ आपका कुछ और समझाने का है। जो आपके क्लास 12th के बोर्ड्स एग्ज़ाम फिनिश होते हैं वो होते हैं मार्च 2025 में, यानी कि आपके 2025 मार्च के आसपास बोर्ड्स एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, यानी कि आप फ्री होंगे। अब उसके बाद मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। आपका CU ईट का एक एग्ज़ाम होता है। CU ईट बेसिकली एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, आप इसको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तरह समझ सकते हैं, जो बेसिकली होता है आपके कॉलेजेस एडमिशन्स के लिए। अब ऑब्वियसली आप क्लास 12th में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, पर खाली क्या सिर्फ यही हमारा ऑब्जेक्टिव है? नहीं। क्लास 12th में अच्छा स्कोर करने के बाद आप एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको अपना करियर कॉलेज से बनाना है। अब अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसका नाम होता है CUET। CUET के अंदर 3 सेक्शंस होते हैं मेजरली। एक होता है सेक्शन 1 जो होता है इंग्लिश, जिसको आप जनरल इंग्लिश या एबिलिटी बोल सकते हो। एक होता है सेक्शन 2 जिसके अंदर डोमेन्स होते हैं, यानी कि आपके मेन सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हो, और एक होता है सेक्शन 3 जिसके अंदर क्वांट होता है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ सेक्शन 3 नहीं लेती, यानी कि अगर आप कुछ यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी करते हो तो आपको सेक्शन 3 नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ सेक्शन 1 और 2 पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ या कुछ कोर्सेज़ के अंदर आपको तीनों ही सेक्शन पढ़ने पड़ते हैं। अब इन 3 सेक्शनों की तैयारी करने के लिए आपको क्लास 12th में जो मेन सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो उससे हेल्प मिलती है डोमेन में, यानी सेक्शन 2 में। लेकिन सेक्शन 1 ऑल टुगेदर अलग होता है और सेक्शन 3 भी ऑल टुगेदर अलग होता है। इसके अलावा डोमेन में भी जो आपके सब्जेक्ट्स का पेपर पैटर्न है वो बिल्कुल ऑल टुगेदर अलग होता है, क्योंकि CUET में आपके MCQ बेस्ड पेपर होते हैं। अब इस CUET की तैयारी करने के लिए भी हमारा एक एनुअल कोर्स चलता है, यानी कि आपको 12th के साथ साथ साइमल्टेनियसली स्लोली एंड ग्रेजुअली CUET के लिए भी प्रिपेयर किया जाता है। उसका पर्पस सिंपली यही है कि बोर्ड एग्ज़ाम के बाद जब आपके पास सिर्फ 1 से 1.5 महीने का समय रहता है, उसमें पूरी प्रिपरेशन करना कई बार मुश्किल होता है, और बहुत से ऐसे प्रोएक्टिव पेरेंट्स और बच्चे होते हैं जो इसकी प्रिपरेशन साथ में ही स्टार्ट करना बेहतर समझते हैं। जैसा आपने देखा भी होगा, बहुत सारे साइंस साइड के बच्चे अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी क्लास 12th के साथ ही या इनफैक्ट क्लास 11 से ही स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंट्रेंस क्रैक करने का है, एक अच्छा कॉलेज क्रैक करने का है। सिमिलरली अब हमारे लिए भी वो CUET का काम करता है। अब CUET का एग्ज़ाम जब मई में होता है, उसके बाद बहुत से स्टूडेंट्स जो CA करना चाहते हैं, CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ आपका CA फाउंडेशन का जो एग्ज़ाम होता है बच्चों, वो होता है जून 2025 में, यानी कि पूरा का पूरा 400 मार्क्स का ये पेपर होता है, यानी कि 4 पेपर्स होते हैं 100 मार्क्स ईच के, और इसको क्लियर करना तो अपने आप में एक पूरा का पूरा टास्क है, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन बहुत एग्जॉस्टिव होती है। तो हम अपने नोएडा में फेस टू फेस बैच के अंदर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को CA की जो प्रिपरेशन करवाते हैं वो क्लास 12 से ही स्टार्ट करवाते हैं। उसका पर्पज़ होली और सोली यही होता है, क्योंकि क्लास 11th में जो आपने पढ़ा है वो कुछ चीज़ें CA के अंदर आती हैं, क्लास 12th में जो आप पढ़ रहे होते हो वो भी कुछ चीज़ें CA के अंदर आती हैं, और कुछ नए पोर्शंस भी CA फाउंडेशन के एग्ज़ाम के अंदर आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो जब हम अपने एनुअल कोर्स की बात करते हैं तो इसमें आपको एग्जैक्टली CUET की तरह सेम स्लोली एंड ग्रेजुअली CA फाउंडेशन की भी तैयारी करवाई जाती है। अब ये आपकी चॉइस है ऑब्वियसली कि आप सिर्फ 12th की प्रिपरेशन अभी करना चाहते हैं, या एनुअली CUET के साथ 12th की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या एनुअली CA के साथ
ट्वेल्थ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और इनफैक्ट हमारे कुछ स्टूडेंट्स तो जिनको कॉलेज भी जाने हैं और CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम भी देना है, तो वो दोनों की तैयारी करते हैं एनुअल कोर्स में रेगुलर अपने क्लास 12th के साथ। अब इसमें बेनिफिट ऑब्वियसली ये है कि आपका जो मेजर चंक है, यानी कि जो मेजर पोर्शन है कोर्स का, या जिसको आप कह सकते हैं जो भार है, वो आपका ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा आपके ऊपर आएगा, क्योंकि आप पूरे साल रेगुलर स्टडी करोगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली करोगे। स्टार्टिंग में हम भी सिर्फ वीकेंड क्लासेस रखते हैं CUET की और CA की, बाद में उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, और जब जब हमारे प्री बोर्ड या बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं तो उनको रोक दिया जाता है क्लासेस को। और बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जो हमारा मेन ये पीरियड है, जिसको मैं येलो और ब्लू कलर कर देता हूँ, इस टाइम पीरियड के अंदर तो हम एक्सक्लूसिवली और एग्जॉस्टिवली सिर्फ CUET या CA फाउंडेशन की ही तैयारी करते हैं। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा कोर्स इसीलिए डिज़ाइन किया गया है कि आप अपने क्लास 12th पर तो ध्यान दे ही दें, पर वो खाली हमारा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि आगे हमें अच्छा कॉलेज या हमें CA फाउंडेशन की तैयारी या जो भी आपका सपना है या जो भी आपका करियर ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए जो रिक्विजिट्स हैं, प्री रिक्विजिट्स, उसको पूरा करना है। तो ये छोटी सी वीडियो आपके लिए इसीलिए बनाई थी कि ये कोर्स जो आप देख रहे हो, इसके अंदर आपको तीनों की ही तैयारी करवाई जाती है। और इनफैक्ट इसमें जो आपका कॉम्बो पैक है, जिसमें आपको तीनों ही कोर्सेज मिलते हैं, तो उसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाती है 12th, CUET एंड CA फाउंडेशन, ऑल पेपर्स, ऑल सेक्शन, एवरीथिंग। बाकी इसके अलावा भी कोई भी क्वेरी हो, आपके पेरेंट्स के भी काउंसलिंग और क्वेरी सेशंस हमारे यहाँ पर होते हैं। आपको नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करना है, या अगर पेरेंट्स का कोई भी आपका डाउट आता है तो आप कॉल कर सकते हैं, और आपकी भी अगर कोई क्वेरी है तो आप नीचे ऐप में भी चैट सेक्शन में जाकर अपनी क्वेरीज़ को भेज सकते हैं। बाकी मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूँ, ये स्पेशली आपके लिए एडमिशन्स ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं ऑनलाइन बैचेस के अंदर। अभी ऑफलाइन के एडमिशन ओपन होने वाले हैं। ऑनलाइन के एडमिशन्स ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, स्टूडेंट्स एनरोल करना शुरू कर चुके हैं। अगर आप भी अपनी तैयारी करना चाहते हैं RKG के साथ, हमारे साथ, तो देर मत करना, इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाना, टाइमली उठाना। ओके, बाकी आपसे मुलाकात करेंगे डिजिटल चैम्प्स बैच के अंदर और करेंगे अपनी तैयारी की शुरुआत। ऑल द बेस्ट।